पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? महज 2 महीने पहले पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ का दिखावा करने वाली हुकूमत ने आज सुबह अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में करीबन 20 रुपए, इकट्ठे 20 रुपए का इजाफा करके गुड मॉर्निंग, सुबह बुखैर कहा। कहना उनका कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, उन्हें ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। अब मैं ये कहना ये चाहता हूं आपको, आप वो कौम हैं जो सिसक के नाक रगड़ रगड़ के कभी फैटअप से निकलते हैं, कभी आईएमएफ से निकलते हैं। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, बल्कि उसके बात को डी एस्केलेट किया हालात को, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। तक अवाम ये बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे। अवाम जहां इस इजाफे पर शदीद गुस्से में है, वहीं लोगों का कहना है कि हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म क्यों नहीं कर रही, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। शहरियों का कहना है कि अवाम को एक ही मर्तबा मार दिया जाए, हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यार पीएम शहबाज शरीफ जो सिर्फ अब मात्र 5-6 दिनों के मेहमान रह गए, इसके बाद पाकिस्तान में कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा। ठीक है, तो इसी सेंस में यार अब झुकने का टाइम आ गया। पता चल गया कि यार 5 साल बिता लिया तो पता चल गया कि बाप सिर्फ इंडिया ही है। तो भाई झुक गए, बोलने कि यार हमें इंडिया से टेबल टॉक करना है, तो इंडिया से हमें पीसफुल बातें करनी है, इंडिया से जंग नहीं करना हमें। अब मतलब मीठी मीठी बातें करना शुरू हो गया इंडिया के साथ। पता चल गया यार 5 साल इन्होंने 3-4 साल गुजारा ना कुर्सी पे बैठ के, तो पता चल गया कि बाप से पंगा लेके सर्वाइवल गेम खेलना मुश्किल है। ठीक है, तो वही चीज हुआ यार भिखारिस्तान के साथ। ठीक है, आप झुक रहे हैं, अब मोदी का आगे पकड़ रहे हैं, इंडिया का आगे पकड़ रहे हैं। ठीक है भाई, मतलब वही औकात याद आ गई। ठीक है, पूरी दुनिया में इनका बहिष्कार चालू हो गया है। यूरोपियन नेशन हो, इस्लामिक नेशन हो, वो मतलब यार दुनिया की एक कंट्री, बांग्लादेश से उठा के अमेरिका से लेके पूरा जापान फ्रांस तक, पाकिस्तान की इतनी मतलब जगहसाई हो रही है, इतनी जगहसाई हो रही है। कोई एंट्री नहीं दे रहा, तो कोई पाकिस्तान को आतंकवादी देश बता रहा है, कोई कह रहा पाकिस्तान एकदम बिल्कुल सेफ ही नहीं है। मतलब ऐसी चीजें हो रही है, तो आप झुक गए। पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। मैडम, आपने बात की कि वो शहबाज शरीफ साहब अभी जा रहे हैं। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको याद हो, बिलावल भुट्टो साहब गए इंडिया, एक अच्छे तरीके से डायलॉग हुआ, एससीओ की कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो गई, वरना शायद हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाते। तो रिसेंटली शहबाज शरीफ ने यूएई में भी कहा था कि हम भारत से बात करना चाहते। तो पाकिस्तान तो कॉन्टीन्यूसली कह रहा है। आप जब ये कहते हैं कि ड्रग्स और ड्रोन्स एंड सारा कुछ, तो ये जो स्टेट्स होती हैं जिनके दरमियान मिसट्रस्ट होता है, तो इसमें तो ज़ाहिर बात है दोनों मुल्क कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये तो नहीं है कि जी एक का वर्जन 100% ठीक है, दूसरे का वर्जन 100% ख़राब है। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो कह रहे हैं ड्रग्स आ रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, तो वो ये जो बात है ड्रग्स एंड ड्रोन्स की, ये फर्दर चीज़ों को ख़राब करने के लिए कही जा रही है, माहौल को ख़राब करने के लिए कही जा रही है। अदरवाइज तो मैंने शायद जितना मिलिटराइज्ड बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, ये ड्रग्स एंड ड्रोन्स चल सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि भारत की सरकार इसमें 100% सच बोल रही है इस चीज़ में? सर, आमिर मीर साहब का शो है, उसमें उन्होंने एक मिनिस्टर साहब से बात की और वो बिल्कुल इस बात का इकरार कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से ड्रोन जाते हैं ड्रग्स लेके भी और हथियार लेकर भी। अभी एक मैंने आपको बताया कि वाघा बॉर्डर के करीब एक हमारे ही इलाके में एक ड्रोन गिरा है, जिसमें कि पता नहीं 6 किलो शायद या 8 किलो ऐसे कुछ बताया जा रहा था ड्रग्स थी,
और वो जाहिर वाघा बॉर्डर के करीब गिरा है तो वो भारत ही जा रहा होगा ना, वो कहीं और अमेरिका तो जाने से रहा। लेकिन ये कि ये चीजें तो होती रही हैं हमारे यहाँ से, वो कह कह के बेचारे थक गए हैं, वो कितनी बार उन्होंने जो है वो सबूत भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं की जाती कि जिससे माहौल सही हो। सिर्फ ये कह देने से कि हम बात करना चाहते हैं, कौन बात करेगा जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे ये पता लगे कि आपके यहाँ से उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ नहीं की जा रही। आपके यहाँ से जिन लोगों को वो कह रहे हैं बार बार, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो, कि आपने उनके ऊपर कोई एक्शन किया है, आप उनको रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब आप एफएटीएफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन ये कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम, तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी बना रहे हैं, कहाँ पे हम ऐसे ही फजूल में बोल रहे हैं, और यही बात हमारे यहाँ हम भी उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए वहां जाके हमारा ड्रामा जो होता है ना वो फेल हो जाता है, और वो इसीलिए इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि बिलावल जब गए थे तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी? अभी फॉर एग्जांपल हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें दोनों मुल्क न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, तो हमें इकोनॉमिक कंपटीशन करना चाहिए। जैसे कि मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुर्बत के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो शहबाज शरीफ या हमारी हुकूमत भी यही कह रही है। आप कह रही हैं हाफिज मसूद दाऊद ये सारे तो जेलों में हैं या कोई भागे हुए हैं, इनके ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, तो जब बिलावल जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत ने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी बिलावल से बात करने की, डॉक्टर जयशंकर साहब ने? एंड प्लस जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर है, तो हम कहीं मिसकैलकुलेट ना कर बैठें, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए? जब जाएं तो इंडिया बात नहीं करता, मैसेज भेजें तो वो बात नहीं करता। भाई बाप के कदमों में कह रहे हैं यार हमें इंडिया से ट्रेड करना है, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, बिना इंडिया के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा मतलब यार वही है ना, जब जा रही है कुर्सी तब याद आ रही है कि यार इंडिया के साथ हमने पंगे लेके क्या पाकिस्तान का घाटा किया। तो यार वही है कि इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की गलती नहीं है यार, उनके लोगों की गलती है यार। जो वही है कि इस्लाम धर्म को भी सिर्फ इन्होंने बदनाम किया है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि यार इतना अच्छा इस्लाम धर्म प्यार मोहब्बत से रहना सिखाता है, लेकिन यार इनका इस्लाम का क्या मतलब है कि हिंदुओं को मारो, ईसाइयों को मारो, जो दूसरे धर्म है उनको मारो तो तुम इस्लाम हो, उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने को कहो तो तुम इस्लाम हो। अबे ऐसा इस्लाम धर्म है? कोई धर्म ऐसा कहता है? यार इंडिया में भी तो मुस्लिम भाई रहते हैं, उनमें तो ये प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब यार सच बताऊं तो यार पाकिस्तान ने अपनी नाक कटा के रख दी है, जगह जगह देखो ये तो यार आटा चावल के लिए तड़प रहे हैं। अभी कल की न्यूज बता रहा हूँ, एक ही दिन में सिर्फ 20 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। शॉकिंग, किसी देश में एक दिन में 20 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ना भाई मजाक नहीं होता है। इधर 2-3 रुपए बढ़ जाते तो बंदे हाइप बना देते हैं, अभी खैर तो बढ़ ही नहीं रहा, रसिया से वही ला रहा है। तो ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है कुछ भी खालिस्तान में। तो भाई अब झुकने का टाइम आ गया है बाप के सामने, लेकिन वही है कि अब इनकी कुर्सी भी जा रही है। अब कुर्सी जाने के बाद जो बंदा है अगर वो भी झुके, ठीक है, वो भी ऐसे विनम्रता दिखाए इंडिया के सामने, टेररिस्ट कम करे। भाई सिर्फ झुकने से ही नहीं होता, झुको और पीछे से चाकू लेके खड़े रहो तो झुकने से ही नहीं होता ना। झुके, टेररिस्टों को इंडिया के हवाले करे, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, इन सबको हवाले करे तो इंडिया भी सोचेगा यार ठीक है तुम्हारी तरह मेंटेलिटी का नहीं है कि हम मुसलमान या इनको हेल्प नहीं करेंगे। इंडिया वो देश है जो हमेशा सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहता है। आई होप आप लोगों को समझ आया और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।